हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 5 के टॉपिक सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज। Some important example of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plastids and vacuole। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऑर्गेनेलीज के बारे में बताऊंगी। तो वो तीन ऑर्गेनेलीज हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम। और जो तीन ऑर्गेनेल रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? Endoplasmic reticulum consists of a large network of membrane-bound tubes and sheet। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर क्या है? लार्ज नेटवर्क होता है। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट का। Endoplasmic reticulum appear as long tubules or round or oblong bag called vesicle। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस तरह से दिखाई देंगे हमको? या तो वो लॉन्ग ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर और राउंड या फिर oblong बैग। और इनको क्या बोलते हैं? हम इसी को वेसिकल बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा है तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं इसी चैनल पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं। तो वो कौन से टू टाइप्स हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ को रफ क्यों बोलते हैं और स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। तो इस स्लाइड के अंदर आपको दो फिगर्स दिखाए गए हैं। तो पहला फिगर क्या दिखा रहा है आपको? पहला फिगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखा रहा है और सेकंड फिगर किसको दिखा रहा है? गोल्गी एपरेटस को दिखा रहा है। तो पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। तो इस फिगर के अंदर हमें पहले क्या दिखाया गया? एक न्यूक्लियस दिखाया गया है। न्यूक्लियस पोर्स मेंशन है इसके अंदर। फिर बाहर की तरफ हमको क्या कुछ ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, है ना? वो ट्यूब्स क्या है? वो हमारे ईआर है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन ट्यूब्स के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ट्यूब्स के ऊपर आपको राउंड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये राउंड शेप स्ट्रक्चर क्या है? ये राउंड शेप स्ट्रक्चर राइबोसोम है। और जिन भी ट्यूब्स के ऊपर ये राउंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन ट्यूब्स के ऊपर ये राउंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग बोल रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको अब ये नाम क्लियर है कि स्मूथ को स्मूथ क्यों कह रहे हैं और रफ को रफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या है, इसके सरफेस पे क्या है? इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। ईआर के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। और जिन ईआर के सरफेस पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो वर्ड आपको समझ में आया, ये क्यों इनका नाम रखा गया है इस तरह से कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट फिगर की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट फिगर हमको दिखा रही है गोल्गी एपरेटस के बारे में। तो अगर आप गोल्गी एपरेटस को देखोगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ पैरेलल अरेंजमेंट है। पैरेलल अरेंजमेंट है किसका? स्टैक लाइक स्ट्रक्चर का। स्टैक की तरह क्या है? पैरेलली अरेंज है। और अगर आप देखोगे तो एंड राइट हैंड साइड पे अगर आपको एंड में दिखाई दे रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बर्ड ऑफ हो रहा है। बर्ड ऑफ मतलब कुछ एक राउंड शेप स्ट्रक्चर निकल रहा है इससे, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने वेसिकल बोल दिया। ठीक है, आई होप अब आपको दोनों एक क्लियर हो गए होंगे। हाँ, और जो हमें स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए इसको देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म मेंशन करा है RER। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? RER। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? SER। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मैंने सेम लिखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
उसमें क्या है, राइबोसोम आर अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने पीछे फिगर में भी देखा था कि जो भी ईआर के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और फंक्शन क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। इनका एक मेन फंक्शन है, क्या फंक्शन है वो, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिक्रीशन करना फंक्शन है आरईआर का। अब मूव करते हैं हम एसईआर के ऊपर। तो एसईआर क्या है, तो एसईआर का नेम क्यों आया, क्योंकि क्या होता है, इस पे क्या नहीं होता, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, तो इनके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका क्या फंक्शन होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है, पहला फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड। तो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड का मैन्युफैक्चरिंग करना कौन करेगा, वो करेगा एसईआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेकंड फंक्शन क्या होता है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग। तो बॉडी से अगर बॉडी के अंदर कोई पॉइजन या ड्रग आ गया है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, बॉडी से फ्लश आउट करना, बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, एसईआर ही काम कर रहा है। बस सेल के अंदर कौन काम कर रहा है, ये एसईआर काम कर रहा है। क्या और भी फंक्शन होते हैं, तो और भी फंक्शन देख लेते हैं, क्या कुछ और भी फंक्शन रह गए हैं। तो अदर फंक्शन में क्या हो सकता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो एक और फंक्शन भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्या फंक्शन है कि ये एक चैनल की तरह काम करता है। चैनल की तरह काम किस तरह से करता है, ये ट्रांसपोर्ट कराता है मटेरियल का, और वो भी स्पेशली किसका, प्रोटीन का। तो स्पेशली प्रोटीन का क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, कहाँ से कहाँ पर, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, और कहाँ पर, और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में भी जो भी प्रोटीन है उसके आना जाना कौन करा रहा है, इसका चैनल का काम कौन कर रहा है, ईआर काम कर रहा है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है। और क्या फंक्शन है, तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, अभी आपकी बुक के अंदर 2 क्वेश्चंस आए होंगे। अब आपने सोचा होगा मैम आपने राइबोसोम तो बताया, पर राइबोसोम क्या है ये तो बताया ही नहीं। तो चलिए हम देखते हैं राइबोसोम क्या होता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज राइबोसोम, राइबोसोम क्या है। राइबोसोम आर मेम्ब्रेन-लेस सेल ऑर्गेनेलीज एंड आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम भी सेल ऑर्गेनेली है, पर वो किस सेल ऑर्गेनेली है, इस पे क्या है, मेम्ब्रेन-लेस सेल ऑर्गेनेली है, तो मेम्ब्रेन नहीं होती। और फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या काम है इनका, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम है इनका। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, protein and lipids synthesized by endoplasmic reticulum help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले वीडियोस के अंदर कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। तो ये प्रोटीन और लिपिड कहाँ से सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो कौन सिंथेसाइज कर रहा है इन प्रोटीन और लिपिड्स को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहे हैं। और हेल्प किसमें कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेली के बारे में हम पढ़ेंगे वो है गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस क्या है, गोल्गी बॉडी वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी। तो इनको किसने डिस्कवर किया था, गोल्गी बॉडी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैमिलो गोल्गी था। इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम रखा गया गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज। Golgi consists of a system of membrane-bound vesicles. These vesicles are arranged almost parallel to each other in a stack called cisternae. तो क्या है गोल्गी एपरेटस, क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, सिस्टम होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का। और ये क्या है, जो वेसिकल होते हैं किस तरह से अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, एक स्टैक लाइक स्टैक के फॉर्म में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इन स्टैक को क्या बोला जाता है, सिस्टर्नी बोला जाता है। Membrane of Golgi apparatus have connection with the membrane of endoplasmic reticulum. तो जो membrane होती है Golgi apparatus की, उसका connection किसके साथ होता है, membrane of endoplasmic reticulum. तो ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि जो endoplasmic reticulum है, Golgi apparatus है, ये क्या है, कनेक्शन में रहते हैं, मतलब कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे से, काम सिंक्रोनाइज करते हैं, ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज करके रखते हैं अपने काम को। नेक्स्ट, गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है।
The main function of Golgi apparatus is to store, pack, dispatch and the material synthesized by endoplasmic reticulum through vesicle. It is also involved in the formation of lysosome. तो गोल्गी का काम सिंपल सा एक काम है, याद रखना है आपको। इसका काम होता है स्टोर करना, पैक करना, डिस्पैच करना। मतलब जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है ईआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो क्या करना, उसी को क्या करना, स्टोर करके रखना, उसको पैक करना अच्छे से, फिर उसको डिस्पैच करना। ठीक है, ये काम किसका होता है, गोल्गी apparatus का काम होता है। और ये किसकी हेल्प लेता है इस काम को करने के लिए, वेसिकल्स की हेल्प लेता है। ठीक है, और क्या फंक्शन है गोल्गी apparatus का, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो जो गोल्गी apparatus है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus। तो कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर भी गोल्गी apparatus के अंदर बनाए जाते हैं, किसकी हेल्प लेके, सिंपल शुगर्स की हेल्प लेके। The last organelle is lysosome। तो लाइसोसोम क्या है, These are single membrane bound cell organelles। और लाइसोसोम क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, कौन सी ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सी ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन है, कौन सी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन लेस है। लाइसोसोम कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum। और ये एंजाइम किसके द्वारा बनाए गए, कौन बना रहा है इन एंजाइम को, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम्स को बनाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। तो when the cell get damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. Therefore, lysosome are called as suicidal bag of the cell। तो जब भी हमारा सेल डैमेज होता है तो क्या होता है, लाइसोसोम बस्ट हो जाता है और लाइसोसोम के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या है, सारा सेल के अंदर आ जाएंगे। अब जब सेल के अंदर ये सारे एंजाइम आ जाएंगे तो क्या होगा, जो सेल होगा वो क्या होगा, ये सारे एंजाइम सेल के सभी ऑर्गेनेलीज को, सेल के अंदर जो भी मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेंगे और सेल क्या हो जाएगा, सेल हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है लाइसोसोम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेली। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, सेल को क्लीन रखना। और ये क्लीन किस तरह से रख पाता है, डाइजेस्ट करके। अब किसको डाइजेस्ट करेगा, सबको डाइजेस्ट करेगा, नहीं, सबको डाइजेस्ट नहीं करेगा। ये किसको डाइजेस्ट करेगा, जैसे कि मेरी बड़ी बॉडी के अंदर क्या आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया या फिर कोई फूड पार्टिकल है जो मतलब ठीक नहीं है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको डाइजेस्ट करेगा। या फिर क्या है, कुछ सेल ऑर्गेनेली खराब हो गए, मतलब फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहे, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम इन सबको काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आपको अगर ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।